नमस्कार मेरे साथियों। तो मैं आज आपको जीवन के सही अर्थ को समझाने जा रहा हूँ और अपना मैं अंतरात्मा की जो विचार है, जो हमारे अंतरात्मा में उभरा है, मैं उसको आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आपको सतर्क कर दूं, ये जीवन हकीकत में क्या है, जीवन का सही अर्थ क्या है, और जिस जीवन के लिए आप तरस खा रहे हैं, जिस जीवन के लिए आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बहुत तड़प रहे हैं, छटपटाहट हो रहा है जी, ये जीवन मेरा बपौसी है, तो ये कान खोल करके सुन लीजिए, ये किसी का नहीं है, ये जीवन किसी का नहीं है। इसीलिए आप सही कर्म को पहचानिए, उन कर्म से विमुख मत होइए। कर्म की विमुखता ही मनुष्य को पाप कर्म की ओर प्रशस्त कर देता है। इसीलिए आप अपने परम पूज्य परमात्मा परम गुरु को पहचानिए, जिन्होंने आपको सही शिक्षा देकर के सृष्टि का सही निर्माण किया है। उसका भी एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पहचानिए, उस लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश कीजिए जी। जिसका आपको अभिमान पकड़े हुए है, जिस अभिमान पर आप जी रहे हैं, जिस अभिमान पर आप सो रहे हैं, वो अभिमान आपका नहीं टिकने देगा ऊपर वालों ने। उसके लिए आपको उस कर्म को पहचानना पड़ेगा। ये अभिमान नहीं है, ये आपको कुकर्मों का ब्यौरा है। जिसमें जितना अभिमान होता है, उतना ही उसके अंतरात्मा में कुकर्मों का ब्यौरा छुपा हुआ होता है जी। तो चलिए, मैं आपको कुछ दोहा के माध्यम से उत्प्रेरित कर रहा हूं। कबीरदास जी यही काल के बारे में बताए हैं। क्या बताए हैं? दोहा क्या है उनका? कबीर गाफिल क्यों फिरे, कबीर गाफिल क्यों फिरे, क्या सोता घनघोर, कबीर गाफिल क्यों फिरे, क्या सोता घनघोर, तेरे सिराने जाम खड़ा है, तेरे सिराने जाम खड़ा है, क्यों अंधिया रे चोर, ज्यों अंधियारे चोर, ज्यों अंधियारे चोर, कबीर गाफिल क्यों फिरे, क्या सोता घनघोर, तेरे सिराने जाम खड़ा, ज्यों अंधियारे चोर। इनका कहने का मतलब यह है कि ये मनुष्य, तुम भ्रम में क्यों भटक रहे हो, भ्रम जाल में क्यों फंसते जा रहे हो। इस भ्रम जाल को तोड़ो, काटो। तुम काल्पनिकता के व्योम में भटक रहे हो और मूल वास्तविकता को तुम पहचान अभी तक नहीं कर पा रहे हो। और मूल वास्तविकता को पहचानने के लिए तुम्हारे भीतर जो घमंड है, अभिमान है, उसको तो दूर कर लो, तब तुम वास्तविकता को पहचानोगे। तो भ्रम में जीने की कोशिश मत करो। तुम गहरी नींद में क्यों सो रहे हो, तुम्हारे सिरहाने में मौत खड़ा है, तुम्हारे सिरहाने में मौत खड़ा है और छुप करके बैठा हुआ है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और तुम भ्रम में जी रहे हो, घमंड में जी रहे हो,
कि मैं सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी हूं, मैं ऑल इन दिस वर्ल्ड। ये नहीं चलने वाला। जैसे अंधेरे में चोर छिपकर रहता है, उसी तरह मौत जो है वो तुम्हारे सिरहाने के अंदर छुपा हुआ है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसलिए आप मूल चीज को पहचान लीजिए। जीवन का यही उद्देश्य है। काल्पनिकता के व्योम में मत भटकिए, सांसारिकता में बहने की कोशिश मत कीजिए। ये भ्रम संसार है। इस संसार को आपको काटना पड़ेगा, तब आप सही अर्थ को समझ पाइएगा, जीवन का सही उद्देश्य को पहचान पाइएगा। ये घमंड क्यों पाल करके इस संसार में भटकते घूमते रहते हैं? मत घूमिए, उसको जीवन से कोसों दूर कर दीजिए। यही उनका उद्देश्य है। और कहा है कि कबीर जीवन कुछ नहीं, कबीर जीवन कुछ नहीं, खिन खरा खिन मीठ। कबीर जीवन कुछ नहीं, खिन खरा खिन मीठ। काल ही अलहजा मरिया, काल ही अलहजा मरिया, आज मसाना ठीठ। इनका कहने का उद्देश्य है कि यह जीवन कुछ नहीं है, यह जीवन क्षण भंगुर है। ये जीवन क्षण भंगुर है। तुम जो अभिमान करते हो वो शरीर में आकर के करते हो, किसी की शरीर में बस करके करते हो। और ये तुम्हारा शरीर नहीं है, आत्मा तुम्हारा है, शरीर तुम्हारा बपौसी नहीं है। इसी भ्रम में तुम अभी तक जी रहे हो जो ये मेरा है। लेकिन तेरा मेरा के ब्रह्म जाल से ऊपर उठो, ये तुम्हारा नहीं है, आत्मा तुम्हारा है। उस आत्मा रूपी गुरु को पहचानो। इस क्षण भंगुर शरीर के ऊपर तुम जो अपने आप को व्यंग्यात्मक रूप से जीवन जी रहे हो, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। इस क्षण भंगुर में मत जियो। और कब क्या है नहीं है ये किसी ने ही जाना है। इस क्षण में खरा और तुरंत जीवन मीठा हो जाता है। आज वह स्वयं जो अपने आप को तिस्मार खान समझता था, बिरला समझता था, महान हस्ती के रूप में उभरा था, उसको भी सोचने पर मजबूर कर देता है। जब मौत उसके सामने आता है तो सही समय काल आता है तो उसको सोचने पर मजबूर कर देता है। इसीलिए उस वीर योद्धा और ताली मार करके अपने आप को महायोद्धा मत समझो। आज अपने आप को सिरमौर समझ रहे हो, कल यही क्षण भंगुर शरीर शमशान में नजर आएगा, पड़ा हुआ आएगा, और वो आत्मा देख करके तरसेगा कि हाय रे शरीर, क्या ने हमने किया। और वो जलते हुए देख करके कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए वास्तविकता को समझो। जय हिंद, जय भारत।